बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले हम लोगों ने फ़ज़ाइल अमाल 17 और 18 में एक हदीस का मुताला किया था, जिसमें लैलतुल क़द्र के इख्फ़ा से मुतालिक तज़किरा था। उसी तज़किरा में आगे इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पाँचवीं ये कि रमज़ानुल मुबारक की इबादत में हक़ ताला जल्ले शानहू मलाइका पर तफ़ाखुर फरमाते हैं, जैसा कि पहली रिवायात में मालूम हो चुका। इस सूरत में तफ़ाखुर का ज़्यादा मौका है कि बंदे बावजूद मालूम न होने के महज एहतमाल और ख़याल पर रात भर जागते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं कि जब एहतमाल पर इस कदर कोशिश कर रहे हैं, अगर बतला दिया जाता तो यही रात शब क़द्र है, तो फिर इनकी कोशिशों का क्या हाल होता। इनके अलावा और भी मसाले हो सकती हैं। ऐसे ही उमूर की वजह से आदतुल्लाह ये जारी है कि इस नौ की अहम चीज़ों को मख्फ़ी फरमा देते हैं। चुनांचे इसमें आज़म को मख्फ़ी फरमा दिया। इसी तरह जुमा के दिन एक वक्त ख़ास कबूलियत दुआ का है, उसको भी मख्फ़ी फरमा दिया। ऐसे भी और भी बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। यह भी मुमकिन है कि झगड़े की वजह से उस ख़ास रमज़ानुल मुबारक में तयन भुला दी गई हो और उसके बाद दीगर मसाले मज़कूर की वजह से हमेशा के लिए तयन हटा दी गई हो। तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है, वो शब क़द्र की तलाश के लिए 3 रातें इरशाद फरमाई हैं, 9वीं, 7वीं, 5वीं। दूसरी रिवायात के मिलाने से इतना तो मुहक़्क़िक़ है कि ये तीनों रातें आखिर अशरा की हैं, लेकिन उसके बाद भी चंद एहतमाल हैं कि आखिर अशरा में अगर अव्वल से शुमार किया जावे तो हदीस का महल 25, 27, 29 रात होती है, और अगर आखिर से शुमार किया जाए, जैसा कि बाज़ अल्फाज से मुतरश्शे है, तो फिर 29 के चाँद की सूरत में 21, 30, 25 और 30 की चाँद की सूरत में 22, 24, 26 है। इसके अलावा भी तयन में रिवायात बहुत मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से उलमा के दरमियान में इसके बारे में बहुत कुछ इख्तलाफ है, जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि 50 के करीब उलमा के अक़वाल हैं। रिवायात के बकसरत इख्तलाफ की वजह मुहक़्क़ीन के नज़दीक ये है कि ये रात किसी तारीख़ के साथ मखसूस नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ सालों में मुख्तलिफ़ रातों में होती है, जिसकी वजह से रिवायात मुख्तलिफ़ हैं कि हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल के मुतालिक मुख्तलिफ़ रातों में तलाश का हुक्म फरमाया और बाज़ सालों में मुतय्यन तौर से भी इरशाद फरमाया। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मरतबा शब क़द्र का ज़िक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन सी तारीख़ है? अर्ज़ किया गया कि 22 है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में तलाश करो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शब क़द्र नबी के ज़माने के साथ ख़ास रहती है या बाद में भी होती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान के किस हिस्से में होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरा अव्वल और अशरा आखिर में तलाश करो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बातों में मशगूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज़ किया, अजी ये तो बतला ही दीजिए कि अशरा के कौन से हिस्से में होती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज़ हुए कि ना उससे कबल मुझ पर उतना खफा हुए थे और ना बाद में, और फरमाया कि अगर अल्लाह ताला का ये मकसूद होता तो बतला ना देते। आखिर की 7 रातों में तलाश करो, बस इसके बाद कुछ ना पूछियो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 शब मुतय्यन तौर पर इरशाद फरमाई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि उठ, आज शब क़द्र है। मैं जल्दी से उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो आपकी नमाज की नियत बंध रही थी और ये रात 23 शब थी। बाज़ रिवायत में मुतय्यन तौर पर 24 शब का होना भी मालूम होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स तमाम साल रात को जागे और शब क़द्र को पा सकता है, यानी शब क़द्र
तमाम साल में दायर रहती है। किसी ने उबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से इसको नकल किया तो वो कहने लगे कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की गरज ये है कि लोग एक रात पर क़िनात करके ना बैठ जाएं। फिर कसम खाकर ये बतलाया कि वो 27 रमज़ान को होती है। और इसी तरह से बहुत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबईन की राय है कि वो 27 शब में होती है। उबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ यही है, वरना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ वही है कि जो शख्स तमाम साल जागे वो इसको मालूम कर सकता है। दुर मंसूर की एक रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नकल करते हैं। आइम्मा में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल ये है कि ये तमाम साल में दायर रहती है। दूसरा कौल इमाम साहब का ये है कि तमाम रमज़ान में दायर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमज़ान की किसी एक रात में है जो मुतय्यन है मगर मालूम नहीं। शाफिया का राजे कौल यह है कि 23 शब में होना अक़रब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में दायर रहती है, किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में। इसके आगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, वीडियो लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।